हेलो एवरीवन। ये हमारा फिग्मा सीरीज़ का लेसन 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेआउट ग्रिड के बारे में। अभी बेसिकली लेआउट ग्रिड्स होता क्या है और ये बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो लेआउट ग्रिड्स बेसिकली होता है जब आप किसी भी वेबसाइट एप्लीकेशन या जिसमें भी आप जो भी आप फिग्मा में बना रहे होंगे, उसको प्रॉपरली अलाइन रखने के लिए, उसको प्रॉपरली उस कंटेनर में फिक्स रखने के लिए मार्जिन्स हो गया, पैडिंग्स हो गए, आपका गटर हो गया, स्पेसिंग्स हो गए, ये सभी चीज़ को प्रॉपर रखने के लिए हम लेआउट ग्रिड का यूज़ करते हैं बेसिकली, सिंपल वे में समझाएं तो। दूसरा, रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं हम अपने वेबसाइट्स को या जो भी आप बना रहे हैं उसको, ताकि हम डेस्कटॉप व्यू से हम उसको अगर मोबाइल व्यू तक लेके जाएं, छोटा करें, तो वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर सके। उसके लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। और उससे सबसे सिंपल हमें होता है कि हम प्रॉपरली जो भी हम ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, जो भी हम कंटेंट रखना चाहते हैं, चाहे हम बॉक्स बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, वो एक प्रॉपरली फिक्स लोकेशन होती है, फिक्स साइज होता है। वो हमको याद नहीं रखना पड़ेगा, लेआउट ग्रिड के कारण हम उसको आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका होता है बनाने का। अभी अपन इसका कुछ रूल्स भी हैं, छोटे मोटे बूट स्ट्रैप के थ्रू तरीके से, एंड बाकी चीज़ों में कुछ रूल्स हैं। तो वो अभी हम रूल्स वगैरह का नहीं देखते हैं, सिंपल सा देखते हैं कि लेआउट ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम दबाएंगे F, यानी फ्रेम्स लेके आएंगे। तो बेसिकली फ्रेम्स में जाएंगे, या आप इस आइकॉन में आ सकते हैं, और जो भी आपको फ्रेम साइज चाहिए होगा आप उसमें क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अभी आप जो भी फ्रेम बनाएंगे, ये फ्रेम के अंदर आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, लेआउट ग्रिड। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करिए। तो जैसे ही आप ये प्लस आइकॉन दबाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिखेंगे। ये बेसिकली ग्रिड है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों टाइप की ग्रिड एक साथ मिक्स करके आ गई है, जिसका साइज़ हम इस छोटे से आइकॉन में क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे 20 कर सकते हो, या 80 कर सकते हो, जो भी आप रखेंगे उस हिसाब से, 100 200 जो भी आप रखना चाहते हैं आप रखिए। यहाँ पे जितना छोटा रहेगा उतने छोटे छोटे बॉक्स बनेंगे। बेसिकली ये रेक्टेंगल का साइज है। ठीक है, 1 पिक्सल 8 8 उसका समझ लीजिए, ऐसा है वो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 8 पिक्सल्स कैलकुलेट होंगे, एक बॉक्स इज इक्वल टू 8 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसा वो कैलकुलेशन है उसका। ठीक है। अभी हम यहाँ पे आएंगे, तीन ऑप्शन है हमारे पास, कॉलम्स एंड रो। कॉलम्स यानी वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, सीधे खड़े लाइन, खड़े, बेसिकली पिलर जिसको बोलेंगे हम नॉर्मल लैंग्वेज में। तो आप कॉलम्स में जाइए, तो आप देखिए यहाँ पे कॉलम से बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रेच में रहता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन देख सकते हैं, टाइप, कॉलम टाइप इट्स स्ट्रेच। तो आप यहाँ पे कितने भी कॉलम डालिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सबसे हाईएस्ट 12 है, हम वो ले लेते हैं जो नॉर्मली वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पे कितने भी डालिए, आपके कस्टमाइज आपको अगर ऐसा चाहिए तो आप जो भी डालेंगे, अगर ये स्ट्रेच में रखा है तो आप जितना भी बड़ा हमारा कंटेनर को हम बड़ा छोटा करेंगे, यानी फ्रेम को बड़ा छोटा करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है। तो वो ऑटोमेटिक देखिए वो चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहे हैं उसके। ठीक है, सिर्फ आप अपने कंटेनर को चेंज कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वेबसाइट के लिए ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है 12 कॉलम्स का। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका होता है इसमें एडजस्ट करना, साइज़ वाइज के हिसाब से। सेकेंड जो इसमें है कलर, तो आप कलर और उसकी ओपासिटी, ट्रांसपेरेंसी जिसको हम बोलेंगे या ओपासिटी बोलेंगे, इसको अब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कीजिए, उसका ओपासिटी कितना रखना है डिपेंड ऑन आपको। यहाँ पे मान लो आप कुछ बना रहे हैं, लाइक बॉक्स बनाया आपने और आपको दिख नहीं रहा, अब इस बनाने का फ़ायदा देखिए, ये अपने आप आके स्नैप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसका साइज़ वाइज अब इतना ही बड़ा आपको बनाना है, मान लो जैसे 12 है, 12 को हम तीन में डिवाइड, तीन बॉक्सेस बनाने हैं, तो मैं सिंपल ऐसा करके बना दूंगा। तो ये 4 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस, जो भी हम यहाँ पे चाहते हैं वो हमारे लिए प्रॉपरली डिवाइड हो जाएंगे, हमको साइज़ का कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे टाइप के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एक है स्ट्रेच, सेंटर, राइट एंड लेफ्ट। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच में रहता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट में कर देता हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों सेम ही काम करेंगे, एक तरफ लेफ्ट में चले जाएगा, एक तरफ राइट में चले जाएगा। बट अब अगर लेफ्ट में जाते हैं तो हमारे पास ये विड्थ का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। अगर आप देखिए स्ट्रेच में है तो आपको ये विड्थ ऑटोमेटिक है ना, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सक रहा हूँ, मैं माउस दबा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। हम आएंगे लेफ्ट में पहले। अब ये क्या है, बेसिकली हम इस कॉलम की जो साइज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 8 पिक्सल्स की है। अब ये 8 ही क्यों आया है इधर,
क्योंकि मेरा नॉच वैल्यू 8 रखी हुई है। अगर आप नॉच वैल्यू क्या होती है बेसिकली, जैसे आप यहाँ पे आएंगे प्रेफरेंसेस, ये नॉच अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बिग नॉच 8 का है और स्मॉल नॉच 1 का है। अब 1 और 8 है क्या, इसको हम चेंज कर सकते हैं 8 इंटू के हिसाब से, 8 16 32 ऐसा आपके 4 8 16 32 ऐसा आप रख सकते हैं 4 इंटू के हिसाब से। अभी होता क्या है बेसिकली, तो जैसे आप यहाँ पे जूम कर रहे हो तो ये पिक्सल्स दिख रहे हैं आपको, बराबर है। मैं इसको बनाता हूँ कुछ भी, एक बॉक्स बनाया मैंने, थोड़ा अच्छा खासा बना लेता हूँ। अभी जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा तो देखो एक एक पिक्सल्स, मतलब एक इस लाइन से इस लाइन पे ही बाउंस मारेगा। सिंपल कीबोर्ड से एरो बटन, राइट एरो या लेफ्ट एरो से आप मूव करेंगे सिंगल, तो एक एक पिक्सल हो रहा है। क्यों हो रहा है वो, क्योंकि हमारे नॉच अमाउंट में हमारा जो सिंपल नॉच है जो हम बेसिकली बटन से कर रहे हैं, सिंगल बटन से, इट वॉज 1 पिक्सल, एक पिक्सल मूव होगा। लेकिन बिग नॉच है 8। बिग नॉच यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा शिफ्ट एंड एरो बटन। जैसे ही आप दबाएंगे तो 8 पिक्सल को बाउंस मारेगा, ठीक है, एक साथ 8 पिक्सल को बाउंस मारेगा, दैट इट्स कॉल्ड नॉचिंग बेसिकली, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो हमने नॉच में रखा रहता है उसका सेटअप ये उसमें नॉर्मली बन जाता है ग्रिड में भी। तो हम यहाँ पे आएंगे, आप इसका साइज़ आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए, जैसे 96 कर दूंगा तो ये 96 में आ जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी इसका यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, इसी को हम लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, आप जिस तरफ स्नैप करना चाहें। मान लो आप कभी ऐसा डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हो तो थोड़ा सा इसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि आप इसको स्ट्रेच करेंगे ये भी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन सिर्फ राइट साइड से ही है, लेफ्ट में इसका कोई असर नहीं होगा। वैसे आप इसको लेफ्ट में खींचूंगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही अगर आप इसको लेफ्ट में कर देंगे तो राइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी हम लेफ्ट से खिसकाएंगे उसमें इसका असर होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिव नहीं बोल सकते, बेसिकली ये कनेक्ट हो जाता है लेफ्ट के साथ, हर चीज़ लेफ्ट के साथ ही करेगा, राइट के साथ करेंगे तो राइट के साथ। सेंटर में ये हमेशा सेंटर में रहेगा। अब इसका अगर मैं यहाँ पे 70 के आसपास रख दूँ दिखने के लिए, तो इतना पार्ट छूट जाएगा। अभी आप इसको लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो, ये हर चीज़ सेंटर पे ही रखेगा अपने, ठीक है। वैसे आप अगर स्ट्रेच कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने स्टार्ट से एंड में जाके कनेक्ट हो जाता है और ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव हो जाता है। जितना हम छोटा करेंगे उस हिसाब से छोटा, जितना हम बड़ा करेंगे उस हिसाब से स्ट्रेच हो जाएगा। फिर तो ऑटोमेटिक हो गई, लेकिन यहाँ पे हमका ऑप्शन है मार्जिन। अभी मार्जिन क्या होता है बेसिकली, ये तो कॉलम्स आपको समझ में आ गया। ये जो पिंक टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, छोटा सा रेडिश पिंक जो भी हम बोलेंगे, ये हमारा कॉलम्स है बेसिकली। ये हो गया, ये हो गया, तो हमने 12 कॉलम्स का बनाया। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है आप कोई भी वेबसाइट्स देखते हैं या ये जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, अमेजोन देखते हैं, गूगल देखते हैं, तो हर चीज़ ये कॉर्नर से चालू नहीं होती, थोड़ा सा गैप छोड़ा होता है। यहाँ से स्टार्टिंग से गैप होता है। बेसिकली उसका यूज़ ये होता है कि हम किसी भी डिवाइस में हमारी वेबसाइट ओपन करें तो कोई भी चीज़ उस मतलब हमारे डेस्कटॉप से बाहर नहीं निकल जानी चाहिए। चाहे आप उसका टीवी में देखें, चाहे आप पीसी पे देखें, आपका मॉनिटर अलग अलग साइज़ का होता है, तो जो भी होता है उस हिसाब से हमको उतना मार्जिन छोड़ दिया तो कोई भी चीज़ उसके बाहर नहीं निकलती। जो भी हम बनाएंगे वो उसके प्रॉपरली उसी मार्जिन के अंदर ही रखेंगे, ताकि जो भी हमारा जो व्यूअर है जो उस एप्लीकेशन या वेबसाइट को देख रहा है उसके लिए वो प्रॉपरली अरेंज्ड रहे और वो बाहर ना निकले, ओके। जैसे हम प्रिंटिंग वगैरह में भी अगर आप कोई बैनर बनाते हैं, कोई ग्राफिक का वर्क करते हैं, तो उसमें भी हम छोटा छोटा मार्जिन छोड़ते हैं प्रिंटिंग के लिए, ताकि वो चीज़ अगर हम थोड़ी सी बाहर आ रही है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है, तो वो फटे ना, यानी प्रिंट के बाहर ना निकल जाए। तो बेसिकली वही सीन यहाँ पे भी है। तो उसके लिए आप कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको बता देता हूँ, जैसे 120 150 200 के आसपास नॉर्मली, डिपेंड ऑन कितना आपको साइड से मार्जिन छोड़ना है, आपको कितना गैप चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे ये सेटअप होता है, ठीक है। कस्टमाइज भी कर सकते हैं और नॉर्मली कुछ एक रूल्स भी होते हैं, अगर बूट स्ट्रैप में वगैरह में देखेंगे तो उस हिसाब से भी हम इसका सेटअप कर सकते हैं। अभी जो गटर होता है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे गटर होता है, अपने इंडियंस हैं तो आपने देखा होगा हर हर नाले या दो घर के बीच में एक गटर होती है, बेसिकली डिवाइडिंग पार्ट होता है। तो ये बेसिकली गटर है जो गैप छोड़ता है, इसमें हम काम नहीं करते। इसके जो भी हम सेटअप करेंगे या तो एक कॉलम टू कॉलम चलेगा, उतना गैप यहाँ पे छूटेगा। तो हर गटर में 20 का गैप है, मतलब ये जितने भी ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ये गटर है उसके लिए, ठीक है। तो जो भी हम बनाएंगे, जैसे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था एक रेक्टेंगल बना के, यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे छोड़ा। तो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 20 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। अभी आप यहाँ से आ जाएंगे 20, यहाँ से आ जाएंगे 20, यहाँ से यहाँ, तो ये मेरे को याद नहीं रखना है और ना मेरे को अरेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ ग्रिड टू ग्रिड लेके जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको आप डिपेंड ऑन आपको कितना गैप चाहिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, आप 24 वगैरह भी रख सकते हैं, 16 भी रखते हैं, कभी कभी कम चाहिए तो 16 भी रख सकते हो।
नॉर्मली 20 या 24 रखा तो थोड़ा सफिशिएंटली आ जाता है। नॉर्मली मैं जो रखता हूँ वो 30 भी रखते हैं कई लोग। जो डिपेंड ऑन अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग क्लाइंट्स के हिसाब से आपको उसका वेबसाइट की डिटेल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा ग्रिड सेटअप डेस्कटॉप के लिए। अब अगर हम इसी में टैबलेट के लिए बनाएंगे तो आप जैसे अब यहाँ पे टैबलेट में ले जाएंगे, तो टैबलेट के लिए आपने कोई भी एक टैबलेट ले लो आप। जैसे हम ये ले लिया, काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा छोटा पार्ट लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। आईपैड मिनी ले लेते हैं सिंपल। तो जो टैबलेट का साइज़ होता है उसके हिसाब से हमारा जो लेआउट ग्रेडिंग सिस्टम होता है कॉलम्स में, उसको हम रखते हैं 8 पिक्सल का। ठीक है, बाकी जो सेम चीज़ है इसके लिए स्ट्रेच के लिए मार्जिन इसमें थोड़ा कम हो जाता है। जैसे नॉर्मली 60, 80, 30 ऐसा कुछ भी, आप यहाँ पे 40 वगैरह भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन जितना आपको गैप छोड़ना है। ठीक है, और गटर भी आप 16 वगैरह रखिए तो इसमें सफिशिएंट हो जाता है। 20, 16 जो भी आप रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब उसी के हिसाब से हमारा हो जाता है बचा हमारा मोबाइल। तो मोबाइल व्यू में जाएंगे, कोई भी एक मोबाइल ले लेंगे यहाँ से, जैसे हम 14 Pro 13 Pro जो भी आप ले लेंगे। तो सबसे अच्छा होता है कि जो भी मोबाइल अब व्यू आप बना रहे हैं या जो भी आप टैबलेट व्यू बना रहे हैं, अगर किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च कर लें। एक बार नेट में जाके देख लें कि उन लोग का सेफ एरिया कौन सा है डिस्प्ले में देखने के लिए फ़ोन में। जो भी फ़ोन आप बनाए, एंड्रॉयड बना रहे तो एंड्रॉयड के लिए, आईफोन के लिए बना रहे तो आईफोन के लिए। ठीक है, हर मोबाइल का अलग अलग रहेगा। 14 Pro 15 Pro के लिए अलग आएगा, 13 के लिए अलग आएगा, 12 के लिए अलग आएगा, 6 के लिए अलग आएगा। तो हर तरीके के मोबाइल के लिए अलग अलग रहेगा। तो थोड़ा सा उस मोबाइल के बारे में पढ़ लिया तो ज़्यादा अच्छा आप इसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं होता हर एक का साइज़। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस, हम कॉलम में जाएंगे। बस यहाँ पे होता है कि 4 कॉलम हो जाता है। ठीक है, हम मार्जिन इसमें थोड़ा कम होता है तो आप 16, 20 वगैरह रख सकते हैं, और उतना ही आप इसको गटर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं मार्जिन ज़्यादा रखता हूँ, 20 रखता हूँ तो थोड़ा अच्छा समझ में आता है। तो ये हमारा ग्रिड सेटअप होता है बेस्ड ऑन अलग अलग डिवाइस। उसके अलावा एक और ग्रिडिंग सेटअप ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको क्लिक करना है ये प्लस आइकॉन पे, इसमें जाना है और यहाँ पे हमको करना है रो। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टॉप कर देना है। इसको आपको कर देना है जितना ज़्यादा आप रख सको, तो 1000 सफिशिएंट हो जाता है। और इसका बीच का गटर हम इसको कर देंगे 8। तो बेसिकली ये काम करता है जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारे लिए काम कर रहा था, कॉलम्स, उसके गटर और मार्जिन, वैसे यहाँ पे हमारा यही प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा। आप यहाँ पे कुछ भी बनाएंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बनाएंगे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको यहाँ पे ग्रिड टू ग्रिड स्नैप कर दीजिए। जैसा भी आप बना रहे हैं आप उठाइए यहाँ पे, ये सॉरी मैंने डुप्लीकेट नहीं किया। तो यहाँ देखिए आपका 8 का सेटअप ग्रिड टू ग्रिड चलने देंगे तो हमारा ये 8 का सेटअप बनते चल जाएगा ऑटोमेटिक। बिकॉज हमारा ये जो गटर है ये 8 का है, ये साइज़ तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रेचेबल है। तो ये डिपेंड ऑन आपकी, ये देखिए इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं आ रही क्योंकि बिकॉज हमने इसको टॉप से रखा है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको स्ट्रेच में रखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम इसको सिंगल एक्सेस ही रखेंगे टॉप, बिकॉज हमको इसको टॉप से रखना है और क्लियर एक ही अमाउंट में चलाना है। इसको हमको चेंजेस नहीं करने, स्ट्रेचिंग नहीं करवानी है इसलिए। बाकी इसका ऐसा इतना कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। आप रखना चाहें तो रखिए, क्योंकि 8 का कैलकुलेशन उतना तो हम याद रख सकते हैं, उतने ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते, तो उतना तो हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्या क्या काउंट कर सकते हैं। तो इसकी उतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप नॉर्मली कर सकते हैं। बिकॉज आपने इसको ऐसा कर दिया सिंपल, यहाँ पे लाके आपने टच कर दिया और शिफ्ट के साथ एक बार दबा दिया तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 8 का ही रहेगा। अभी ऑब्वियसली बात है मैं 2 3 दबाऊंगा तो उसके हिसाब से 8 का कैलकुलेशन बनते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता हम लेआउट लगाएं ये वाला, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेआउट लगाएं, वर्टिकल लगा दिया तो भी सफिशिएंट हो जाता है। अभी आप इसमें जो भी बनाना चाहें, हमको सिर्फ इसी कंटेनर्स में इसको बनाना है, मतलब इस कॉलम्स के अंदर ही हम इसको चलने देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक अपना हीरो सेक्शन बना लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये हाफ ऐसा कुछ इमेज बन जाए, हाफ, और हाफ हम यहाँ पे टेक्स्ट रख देंगे, थोड़ा बड़ा हो जाए। इसको पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे। उसके अलावा मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये पार्ट कुछ 4 4 ग्रिड का ऐसा थोड़ा सा एक यहाँ पे इमेजेस का पार्ट बन जाए कुछ। यहाँ पे 3 4 सर्विसेज हम डाल दें, जैसे एग्जांपल इसको हम थोड़ा
नीचे कर लें ऐसा। तो एक अराउंड आप इस तरीके से आप लेआउट तैयार कर सकते हैं जो भी आपको बनाना है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली इसका काम होता है। यहाँ पे टेक्स्ट डालना है इसलिए मैंने जगह छोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका लेआउट सेटअप बना सकते हैं। अभी आप इसका बूटस्ट्रैप्स की एक वेबसाइट है, वहाँ जाके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एप्पल के भी मिल जाएंगे आपको, एप्पल ग्रिड सिस्टम आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, एंड्रॉयड ग्रिड सिस्टम भी मिल जाएगा। तो डिपेंड ऑन आप कौन सा साइज़ ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, खासकर मोबाइल के लिए उसका स्पेसिफिकेशन होता है। जितना आप मोबाइल के लिए, मोबाइल क्योंकि हमारी स्क्रीन छोटी होती जाती है, जितना छोटा उतना हमको उसका सेटअप उतना प्रॉपरली चाहिए रहेगा। ठीक है, ताकि हम उसी जगह पे उस चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर सकें। तो उस हिसाब से आपको इसका प्रोसेस करना है। क्लियर है? तो ये है बेसिकली लेआउट सिस्टम। जो मैंने रूल्स की बात की थी कि कुछ रूल्स बूट स्टेप के हिसाब से जो कैलकुलेशंस होते हैं वो हम जब थोड़ा एडवांस में जाएंगे तब पढ़ लेंगे। अभी तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो उतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल से आप बाय डिफ़ॉल्ट 12, 8 और इतना ध्यान रखिए बस कि इसके लिए कौन कौन सा आपको यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे रहता है जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है 12 कॉलम्स साइज़। कॉलम साइज़ जो भी होता है वो आप 12 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा और टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। कॉलम जो रहेंगे वो 12 के रहेंगे। मार्जिन जो रहेगा बेसिकली वो डिपेंड ऑन आपको कितना गैप चाहिए। अभी मैंने जो रखा है वो 120 है, तो आप इसको 120 टू 180 तक, 100 टू ऐसा लेके जा सकते हैं, 100 टू 180 तक हम जा सकते हैं, डिपेंड ऑन। और गटर स्पेस जो रहेगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका वो भी डिपेंड ऑन रहता है, पर आप इसको 16 से 16 बहुत कम हो जाता है वेबसाइट के हिसाब से, तो क्योंकि गैप थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है, जगह ज़्यादा रहती है, तो 20, 24, 30 के आसपास आप इसको रख सकते हैं। तो अभी अपन 24 रखें, तो हम 24 रख देंगे। ठीक है, ये मेरा सेटअप जो मैंने अभी बना के रखा है वो है। सेम चीज़ टैबलेट के लिए आऊँगा। तो टैबलेट के लिए हम इसका यूज़ किया है हमने कौन सा, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ग्रेड सिस्टम जो होता है वो होता है 8 का। मार्जिन मैंने अभी के लिए रखा है 60, और ये भी मेरे ख्याल से मैंने 16, 20 रखा है। ठीक है, 20 या 16 आप रख सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके ऊपर है वो भी। अभी मैंने 20 रखा था, मैं 20 ही रख देता हूँ सीधा। ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा दूर कर लेते हैं क्योंकि छोटी स्क्रीन है, काफ़ी छोटा छोटा दिखेगा। ये भी पास पास में आ जाएगा। इसको हम पास में ले लेते हैं, इसको भी हम पास में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रिड यूज़ की है 4 की, मार्जिन यूज़ किया है मैंने अभी 20 का, और गटर यूज़ किया है 16 का। बेसिकली ये सेटअप हमने इसमें रखा है, मार्जिन और इस सब का। ठीक है, अलाइनमेंट्स में सेट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ये अलाइनमेंट्स मैंने आपको सिखाए हैं। तो आप ये अभी लेआउट चेंज हो गया ना, इसके लिए जो पुरानी क्लासेस है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये लेआउट थोड़ा अलग दिखेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज़ है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वेबसाइट के लिए होता है ये तो कॉमन है, ये वाले पार्ट ग्रीडिंग पार्ट कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में हम अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, बट अगर कुछ स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ही बनाना है तो फिर आप उसको स्पेसिफिकली ये दोनों को डालना पड़ेगा। मतलब आपका मार्जिन और आपका गटर, ये दो चीज़ें। अब मार्जिन आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया पेज के एंडिंग, और जो हमारा ऑब्जेक्ट रखने की जगह है उसको हम मार्जिन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 150 आ गया। ठीक है, सेम चीज़ पेज का स्टार्ट और जो हमारा कंटेंट रखने की जगह है वो हमारा मार्जिन होता है। हमारा जो गटर होता है वो होता है 2 कॉलम्स के बीच की जगह। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे है 2 ऑब्जेक्ट के बीच की जगह जो रहेगी वो होगी गटर, ताकि हम उसको अलग अलग देख सकें। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो सके, उसके लिए गटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।